हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मैक्स। बेटा आज के लेटेस्ट अपडेट है महानदी कोलफील्ड एमसीएल रिक्रूटमेंट 2026। टोटल पोस्ट 667 दी गई। इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। और जूनियर ओवरमैन है, माइनिंग सिरदार है, टेक्नीशियन है, अदर पोस्ट है। उसके बारे में डिस्कस डिटेल करेंगे। महानदी कोलफील्ड एक पीएसयू कंपनी है। अब इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें देखिए। सबसे पहले मैं सैलरी देख बताती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बोल दिया ऊपर का कितनी पोस्ट है, ये सब कुछ डिस्कस हो गया है। लेकिन सैलरी देखिए, स्टार्टिंग पे है आपका 41,966 से 51,103, मतलब ये रेंज दिया गया है। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम 51 है आपका। ये बेसिक पे है। और आपको जो भी अलाउंसेस मिलेंगे, एचआरटी डीए, वो अलग से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, डिप्लोमा डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर है तो वेल एंड गुड है। आपका बीए किया हो आपने, देखिए बहुत अच्छी, मैंने ये वैकेंसी इसलिए भी करेगी की है क्योंकि बीए वाले जो नॉर्मल बीए किए हों, हिंदी इंग्लिश से जिन्होंने बीए किए, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जनरली नॉर्मल बीए वाले के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है अच्छी जॉब ग्रैब करना, उस पे एग्ज़ाम देना। और पीएसयू जैसी कंपनी में तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से आपके लिए। तो बीए नॉर्मल हिंदी से किया तो भी एलिजिबल है, इंग्लिश से किया तो भी है। डिप्लोमा किया, पैथोलॉजी में डिप्लोमा है या एक्सपीरियंस है आपको पैथोलॉजी का, वहाँ वर्क किया हो तो भी है। तो इन लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई। एज लिमिट देखिए, 18 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स। और एज पर कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं उस पर आपको एज रिलैक्सेशन जैसे बाकी वैकेंसी में मिलती है, इसमें भी मिलेगी। स्टार्ट अप्लाइडिंग 16 मार्च से स्टार्ट होना है, 6 मई, मतलब 6/4/2026 तक ये वैकेंसी जाएगी। आपको आराम से टाइम है, आराम से आप अप्लाई करिए। लेकिन पहले ही अप्लाई कर दिया करिए, टाइम लास्ट डेट के मत रहा करिए कि तब हम करेंगे, लास्ट डेट जब होगी। तो पहले टाइम से अप्लाई कर लिया जा करिए, ताकि वेबसाइट लोड टाइम पर ज़्यादा पड़ जाता है तो क्रैश हो जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसमें दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर अपनी वैकेंसी में प्रोवाइड करती हूँ, तो वहीं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पेज पे लैंड करके बेसिक इन्फो डाल करके अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट ही होता है, बाकी वैकेंसी में जैसे होता है। ठीक है, और आप चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मुझे। देखिए, अदर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पे दिया गया है। इसमें देखिए, जूनियर ओवरमैन है अगर 47,330 है। और माइनिंग सिरदार है तो 47,330 है। फिर सर्वर है तो 51,103 है। ट्रांसलेटर 41,966 है। टेक्नीशियन पैथोलॉजी वाले 47,330 है। ठीक है, ये उनके अकॉर्डिंग पोस्ट दी गई। सबसे ज़्यादा पोस्ट देगी माइनिंग सरदार में 448 है, 192 जूनियर वाले में है। ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह आप एक बार देख लिया करिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करिए कि वैकेंसी के रिगार्डिंग, या किसी तरह की आपको कोई अपडेट चाहिए, किसी भी जॉब के रिलेटेड आप चाहते हैं उस पर ब्रीफ वीडियो मिल जाए जो इंफॉर्मेटिव हो मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, फालतू के इधर उधर की बात ना करूँ, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने में किसी का कोई मतलब नहीं है। मैं भी नहीं चाहूँगी किसी का टाइम वेस्ट हो। तो इस वजह से मैं देखिए शॉर्ट में वीडियो बना के सीधी बात करके डायरेक्ट आपको दिखा देती हूँ, ताकि कोई डाउट आपको ना रहे। ये देखिए, सैलरी का इसमें ब्रीफ दिया गया है, ये आप आराम से अपने से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे तो उसमें देख लीजिए कि क्या सैलरी किसका है, कितना नहीं। ठीक है, ये देखिए, एज रिलैक्सेशन मैंने जैसे कि बोला है ना, एक्सपीरियंस सर्विस वालों को 3 ईयर्स दिया है। ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को नो रिलैक्सेशन है। ओबीसी वाले को 3 ईयर्स, एसटी एससी वाले 5 ईयर्स। पैथोलॉजी वाले को देखिए, डिसेबिलिटी वाले को भी 10 ईयर्स है। पैथोलॉजी वाले टेक्नीशियन वालों को भी दिया गया है 10 ईयर्स का। देखिए, ये आप अपना देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें पढ़ के समझ के ही अप्लाई किया करिए किसी भी वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, अप्लाइंग प्रोसीजर दिया है। फीस देखिए, जनरल और ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है और 180 है। टोटल करके आपको 1180 पड़ जा रहा है। 180 जीएसटी दिया गया है। और देखिए, एग्जेंटेड कैटेगरी किसके लिए कोई फीस नहीं है। कौन कौन कैटेगरी ऐसी है? एसटी एससी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्समैन सर्विसमैन, ईएसएम,
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, बिना एप्लीकेशन फ़ीस के आप आराम से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बस जनरल मेल और ओबीसी वालों के लिए आपको 1180 दिया गया, बाकी ये सारी कैटेगरी एग्जेम्प्टेड है, मतलब इन लोग को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन होना है, चाहे आप क्रेडिट यूपीआई जिससे भी कर सकते हैं कर दीजिएगा। और ये देखिए डेट्स के बारे में, कट ऑफ डेट देखिए निकलेगी 6/4 तक आपका पूरा फाइनल सबमिशन के बाद होना है। ये देखिए, और टेंटेटिव डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आपको जब आप अप्लाई करेंगे ऑफिशियल मेल के थ्रू, आपको आपके जिस ईमेल आईडी रहेगी उस पर आपको एडमिट कार्ड की डिटेल्स बता दी जाएगी, एग्ज़ाम का डेट बता दी जाएगी, फिर रिजल्ट की डेट भी बता दी जाएगी, वेबसाइट पे भी बता दी जाएगी और आपको मेल के थ्रू भी बता दिया जाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। स्टेबिलिटी मोड होना है, नो पर्सनल इंटरव्यू भी हेल्ड, मतलब सिर्फ एक एग्जाम होना, आपका सिलेक्शन होना है इसमें देख रहे हैं। और नो नेगेटिव मार्किंग दिया है, अगर कोई भी आंसर आप गलत करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जितने भी क्वेश्चन से आराम से अटेम्प्ट कर लिए, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका मार्क्स घटेगा नहीं। अगर आप मिस करेंगे तो आपके 1-2 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन पे 1 मार्क्स के होंगे या 2 मार्क्स के होंगे तो वो डिडक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, 2 सीबीटी मोड का सेक्शन है, ए एंड बी। जनरल अवेयरनेस देखिए, एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन बी में क्या रहेगा, टेक्निकल नॉलेज वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जो 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 100 के ये होंगे। ठीक है, 2 सेक्शन में पेपर है, और हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज पेपर बनेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों तो आराम से एग्ज़ाम मोड चेंज कर सकते हैं कि हमें हिंदी में पेपर चाहिए, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, और सीबीटी मोड में आपको ऑप्शन मिलते हैं साइड में, इंग्लिश में चेंज करना है इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना है हिंदी में कर सकते हैं, आराम से आप उसको स्विच कर सकते हैं। देखिए, क्वालिफाइड मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी 45 मार्क्स होना चाहिए, मतलब 100 में से 45 मार्क्स ईच कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए, क्वालिफाइड मार्क्स होगा। और ओबीसी वाले के लिए, एसटी एससी वालों के लिए 35 मार्क्स होना चाहिए, एटलीस्ट 35% होना चाहिए। और देखिए 1:3 रेशियो के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की, जो क्वालिफाई करेंगे, और फिर डीवी वगैरह होगा इसमें। ओके, जो उनको कैंडिडेट्स थे उनको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा मेल के थ्रू। ये आप अच्छे से ब्रीफली अपने से भी पढ़ लीजिएगा, ताकि मुझसे कुछ मिस आउट हुआ हो तो आप अपना समझ लें इस पर। ठीक है, ये फाइनल प्रोसीजर दिया है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, पीएसयू जैसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी अच्छी ग्रैब करने का। बीए भी आपने नॉर्मल किया है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसको आप अप्लाई ज़रूर करिए और इसमें अपने फ्यूचर सिक्योर करिए। देखिए, ये प्रोसेस दिया गया आपका, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें ब्रीफ में दिया है डिटेल में। ठीक है, करेक्शन के लिए आपको टाइम मिलेगा, कुछ भी गलत होता है वो आराम से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करेक्शन करके ही फॉर्म सबमिट किया करें, ताकि बार बार, क्योंकि बहुत जगह इसमें करेक्शन विंडो नहीं ओपन होती है, तो बहुत सी वैकेंसी में तो आप एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म उसके पहले करेक्शन देख लिया जाएगा, एक प्रिंट आउट भी निकाल लिया करें, कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप उस प्रिंट आउट को दिखाएंगे, ये फॉर्म मैंने फिल किया था। ठीक है, टाइम दिया है, आप 11:50 PM तक आप कर लीजिएगा, 6 अप्रैल तक आपका टाइम है। ठीक है, और ये लिंक मैं शेयर कर दूँगी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू, आपको अपडेट ये अच्छी लगी, आई होप